अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम फॉर लूप डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स उसमें हमने कर ली थी और कुछ एग्जांपल्स हम आज करेंगे। तो ये है एक और एग्जांपल। फॉर लूप में अगर हम पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करें तो ये भी पॉसिबल है। यहाँ पर हम कोई इंक्रीमेंटेशन नहीं यूज़ कर रहे, और इंक्रीमेंटेशन जो है वो कंडीशन के साथ ही है, जैसे कि हमने व्हाइल लूप में चेक किया कि व्हाइल लूप के अंदर आपने इंक्रीमेंटेशन नहीं यूज़ की, वो कर सकते हैं। कंडीशन में ही आप पोस्ट इंक्रीमेंट यूज़ करें। और इस एग्जांपल में अगर आप देखें, यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट यूज़ हुई है, तो ये कोड भी 1 से लेके 10 तक प्रिंट करके देगा, और ये कोड भी 1 से लेके 10 तक प्रिंट करके देगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप चेक भी कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू 0, फिर कंडीशन चेक होगी फॉर लूप में। तो कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें i लेस देन 10, यानी कि 0 इज लेस देन 10, कंडीशन ट्रू है। अब क्या होगा, अब उसके बाद इंक्रीमेंटेशन होगी, तो i क्या बन जाएगा, i 1 बन जाएगा, तो 1 प्रिंट होगा। इसी तरह फिर 2 3 4 5 6 7 8 और जब 9 होगा, तो i में जब 9 पड़ा होगा, 9 कंपेयर होगा 10 के साथ, 9 इज लेस देन 10, अब वो इंक्रीमेंट होकर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो 10 भी डिस्प्ले हो जाएगा। और जब 10 होगा तो 10 लेस देन 10 यहाँ पर फेल हो जाएगा, उसके बाद मजीद आगे नहीं चलेगा, ठीक। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें प्री इंक्रीमेंट में, इनिशियली आई 0 होगा, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी तो पहले आई क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद फिर कंपैरिजन, 1 बन जाएगा, 1 लेस देन 10, जी हाँ 1 लेस देन 10, तो 1 प्रिंट होगा, 2 3 4 5 6 7 8, जब 9 होगा, अब यहाँ पर 9 होगा तो पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 10 बन जाएगा। 10 लेस देन और इक्वल टू, जी हाँ इक्वल है, 10 प्रिंट होगा। 10 के बाद जब यहाँ पर 10 आ जाएगा, अब वो 11 बनेगा, तो 11 पे ही फॉल्स बन जाएगा। ये दोनों कोड जो है 1 से लेके 10 तक प्रिंट कर रहे हैं, ठीक। लेकिन एक में हम पोस्ट इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं और दूसरे में प्री इंक्रीमेंट यूज कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं, तो यहाँ पर अगर आप चेक करें तो आपको मैंने बताया था पिछली क्लास में कि हम फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाएंगे, 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का फैक्टोरियल 2। तो हम कर क्या रहे होते हैं फैक्टोरियल में, अगर 1 है तो 1 का तो 1 ही आएगा, 2 है तो उससे जो प्रीवियस नंबर है यानी कि 1, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 के केस में 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। इतना आपको आइडिया होगा फैक्टोरियल के बारे में। तो इसके लिए अगर हम कोड करना चाहें तो ये भी हम फॉर लूप के जरिए या वाइल लूप के जरिए, किसी भी लूप के जरिए हम बड़ी आसानी से इसको हम कोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, हम अगर फैक्टोरियल किसी नंबर को फाइंड करना चाहें, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर जाएं, तो ये कोड आपको गिवन है, इंटीजर आई नंबर, इंटीजर आई डिक्लेयर किया है जो कि फॉर लूप के इंडेक्स में यूज होगा। नंबर जो कि यूजर कोई भी नंबर एंटर कर सकता है जिसका फैक्टोरियल हमने फाइंड करके लेना है। और इनिशियली जो फैक्ट वेरिएबल है, तो इसमें फैक्टोरियल की वैल्यू स्टोर होगी, तो इनिशियली हम इसमें 1 रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि फैक्टोरियल में मल्टीप्लिकेशन होती है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए फिर हम इसको 0 से नहीं इनिशियलाइज कर सकते, अदरवाइज जिससे भी मल्टीप्लाई होगा वो उसको 0 बना देगा। तो इनिशियली हम इसको 1 से इनिशियलाइज करें। तो इंटर ए नंबर, स्कैनफ नंबर, नंबर यूजर एंटर कर लेगा, वो नंबर में स्टोर होगा। अब हम फॉर लूप को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर लूप में हम करेंगे क्या, कि अगर फॉर एग्जांपल किसी ने एंटर किया है 5, राइट, तो 5 के केस में हमारी जो सीरीज बनेगी, राइट, वो क्या बनेगी, 5 4 3 2 1, ठीक है। अगर मैं उसको लिखूं यहाँ पर यूं करके 5 4 3 2 1, ये हमारी मल्टीप्लिकेशन की जो सीरीज बनेगी उस केस में तो ये बनेगी। अच्छा, तो इसका मतलब है 5, सबसे पहले 5 होगा, वो मल्टीप्लाई होगा उससे 8
नंबर मिनिमम यानी कि 4, फिर वो मल्टीप्लाई होगा उससे एक नंबर मिनिमम यानी कि 3, और उसके बाद 2, और उसके बाद 1। तो इसीलिए अगर आप देखें यहाँ पे फॉर लूप में हमने जो हम इंडेक्स है, इंडेक्स आई, उसको हमने डिक्लेयर किया, उसको हमने किससे इनिशियलाइज किया है, नंबर से। यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया हम आई को वहां से स्टार्ट करें, ठीक है। और हम जाएंगे कहाँ तक कंडीशन में, 1 तक जाएंगे, ठीक है। 0 तक नहीं जाएंगे, माइनस तक नहीं जाएंगे, बल्कि 1 तक जाएंगे। और आई को अब हमने इंक्रीमेंट नहीं करना, अब हमने आई को क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। क्यों? क्योंकि इनिशियली अगर 5 था तो वो 4 बन जाना चाहिए नेक्स्ट टाइम, फिर 3 बन जाना चाहिए। इसीलिए हमने आई को माइनस माइनस किया है, ठीक है। तो पहले होगा क्या, आई इक्वल टू नंबर, तो आई में क्या स्टोर होगा, आई में इनिशियली 5 स्टोर होगा। इसको अगर मैं मेंशन कर दूं कि सबसे पहले आई में यहाँ पर 5 स्टोर होगा, ठीक। तो उसके बाद जाके ये यहाँ पर कंपेयर होगा, 5 इज ग्रेटर देन 1, जी हाँ 5 इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं 5 को लिखूं तो ये आ जाएगा 5 इज ग्रेटर देन 1। तो उसके बाद हम आ जाएंगे फॉर लूप के अंदर, एक ही स्टेटमेंट है, कोई ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाएगा फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। आई में क्या पड़ा है, 5 पड़ा है, ठीक है। तो ये फैक्ट है, और फैक्ट में इनिशियली हमने रखा क्या है, ये देखिए आप देख सकते हैं, इसमें इनिशियली 1 पड़ा है, ये देखिए 1। तो इसमें इनिशियली 1 पड़ा है, तो वो 1 अगर हम यहाँ पर नोट कर लें, इज इनिशियली 1, ठीक है। और इस आई में इनिशियली क्या पड़ा है, इसमें इनिशियली पड़ा है 5। तो 1 इंटू 5 रिजल्ट 5। यहाँ पर फैक्टोरियल में अब 1 की जगह क्या आ जाएगा, 1 रिप्लेस होकर क्या बन जाएगा, 5। अब फैक्टोरियल में 5 आ गया। अब होगा क्या, अब दोबारा हम फॉर लूप में जाएंगे, लेकिन फॉर लूप में किस पॉइंट पर जाएंगे, मैंने पहले भी बताया था, हम यहाँ पर आ जाएंगे डिक्रीमेंटेशन वाले पार्ट पर। तो आई डिक्रीमेंट होगा, जब आई डिक्रीमेंट होगा, अब आई में वैल्यू क्या बन जाएगी, डिक्रीमेंट होने के बाद आई में हमारे पास होगा 4। अब ये 4 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 4 यहाँ पर कंपेयर, 4 यहाँ पर कंपेयर होगा। इसको अगर हम इरेज कर दें, अब मैं दोबारा इसको ड्रा करता हूँ ताकि वो जरा क्लियर नजर आए। यहाँ पर अब इसमें 4 पर है, तो 4 इज ग्रेटर देन 1, जी हाँ 4 इज ग्रेटर देन 1। अब क्या होगा, दोबारा फॉर लूप में आ जाएंगे, और फैक्ट में इस वक्त क्या पड़ा है, अब फैक्ट में पड़ा है 5, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं फैक्ट में 5 पड़ा है, और आई में 4 पड़ा है, राइट। अब क्या आ जाएगा फैक्ट में, 5 इंटू 4 20, फैक्ट में आ जाएगा 20, राइट। इसको भी अगर हम दोबारा चेंज कर दें, इस बॉक्स को बड़ा करते हैं ताकि बड़े नंबर को ये स्टोर कर सके, राइट। सो वी हैव 20 ओवर हियर। दोबारा फॉर लूप एग्जीक्यूट, अब एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर 4 की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, जब डिक्रीमेंट होगा आई में 3 आ जाएगा। अब क्या होगा, फैक्ट में क्या पड़ा है, फैक्ट में अब इस वक्त पड़ा होगा, जब फॉर लूप के अंदर आएंगे इसमें 20 पड़ा होगा, और यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर 3 है, राइट। तो ये 20 भी क्लियर नजर नहीं आ रहा, इसको भी अगर मैं डिलीट कर दूँ और दोबारा इसको ड्रा करते हैं ताकि हमारे पास बड़ी वैल्यू शो कर सके। इसको मैं दोबारा ड्रा करता हूँ फैक्ट की वैल्यू को, ठीक है। तो इसमें आ गया है 20 पड़ा है, फैक्ट में 20 पड़ा है, यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं, राइट। और आई में 3 पड़ा है, 20 इंटू 3 जी 160, ठीक है, सॉरी 60, ठीक है, 20 इंटू 3 इज 60। अब यहाँ पर फैक्ट में आ जाएगा, इस फैक्ट को अगर हम दोबारा चेंज कर दें तो ये बन जाएगा 60।
अब दोबारा हम जाएंगे ऊपर और i माइनस माइनस, तो ये क्या बन जाएगा 2, और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, 2 कंपेयर होगा 1 के साथ, 2 इज ग्रेटर देन 1। दोबारा फॉर लूप के अंदर आ जाएंगे, अब फैक्ट में यहाँ पर क्या पड़ा है 60 पड़ा है, और i में क्या है, i में 2 है, i is 2, तो 60 into 2 बन रहा है 60 multiplied by 2 which is 120, ये बन जाएगा 120। अगेन ऊपर जाएंगे, i में क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, राइट। ये 1 होने के बाद अब हम दोबारा नीचे आएंगे, फैक्टोरियल में पड़ा है 120 मल्टीप्लाई बाय 1, तो अगेन इट इज 120। दोबारा ऊपर जाएंगे i माइनस माइनस, तो i बन जाएगा 0, और ये बन जाएगा अगेन i 0, 0 ग्रेटर देन 1, जी नहीं, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी। तो अब आ जाएंगे फॉर लूप के बाहर, और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है printf void फैक्ट। फैक्ट में जो कुछ पड़ा है तो वो डिस्प्ले कर दें, फैक्ट में पड़ा है 120, राइट, तो ये 120 डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टोरियल की वैल्यू, राइट, वो हमारे पास अगर 5 into 4, ठीक है, तो वो क्या बनेगी 120 हमारे पास बनेगी। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये जो आपको कोड गिवन है तो ये भी आपको डिस्प्ले करके दे रहा है, ठीक है। तो ये आपका कोड है, ये भी आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। अब जहाँ पर अगर आप चेक करें, हमने जो मेंशन किया था प्रीवियस केस में, यहाँ पर जो प्रोग्राम गिवन था, वेट करेंगे, पिछली स्लाइड पे जाते हैं माउस कर्सर, तो दिस वन, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। अब ये जो कोड है ये आपको सिर्फ 5 का फैक्टोरियल आउटपुट में देगा, लेकिन अगर आप चाहें कि आपको फैक्टोरियल ऑफ n, ठीक है, अगर आप 10 दें फॉर एग्जांपल 10, तो 1 से लेके 10 तक आपको सारे डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए फिर आपने एक और फॉर लूप यूज करना होगा, ठीक है, एक और फॉर लूप यूज करना होगा। तो वो जब आप आगे नेस्टेड लूप पढ़ रहे हैं उससे आपको क्लियर होगा कि इस किस्म का कोड अगर आपने डिस्प्ले करना है, क्योंकि ये कोड जो है ये सिर्फ आपको 120 डिस्प्ले करके देगा, राइट। तो अगर आप चाहें कि नहीं आपको 1 का फैक्टोरियल भी आई, 2 का फैक्टोरियल भी आई, 6 3 का फैक्टोरियल, तो ये सारे ही डिस्प्ले हों एक ही प्रोग्राम में, तो फिर आपने एक और लूप यूज करना होगा, और वो आपको ये सारे नंबर्स प्रिंट करके देंगे, ठीक है। तो नेस्टेड लूप को अभी हम आगे पढ़ते हैं, उससे क्लियर होगा कि हम किस तरह से इसको करेंगे।